कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था इसलिए लेट हुआ, कोई बात नहीं, ये तो होते रहता है, नेटवर्क का प्रॉब्लम था। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। तो आइए हम लोग आज 30 सितंबर का संभाषा शुरू करते हैं। मतलब इस साल का ये 9वां महीना खत्म हो रहा है और पिछला एक साल मतलब 9 और 12 कितना हो गया, 21 महीने का आज हमारा संभाषा कंप्लीट हो रहा है। 21 मंथ्स का ये कंप्लीट हो रहा है और ये हमेशा चलते रहता है, चलते रहता है। कभी कभी सुबह का सेशन नहीं हुआ तो भी चलता है, लेकिन ये शाम का जरूर चलता है। तो आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। मैं एक दो लोग को यहाँ पे को होस्ट बना देता हूँ। तो आइए हम लोग संभाषण शुरू करते हैं और मैं यहाँ अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई कोई केसेस डिस्कस करेंगे। 1 मिनट रुक जाइए। मेरे 2 पेशेंट ज्वाइन होंगे, वो अपना सक्सेस स्टोरीज बताएंगे, अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट। लेकिन उनको थोड़ा टाइम है, तब तक आप लोग अनम्यूट करिए और कुछ बताइए आप लोग। डॉक्टर तकदीर सिंह जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? कंचन मैम कुछ बोलना चाहती हैं? अनम्यूट हो रहा है कि नहीं देखिए एक बार। जी सर, हो रहा है सर, हो जा रहा है। हाँ, तो तकदीर सिंह जी कुछ बोलिए आप, आपके कुछ पेशेंट का एक्सपीरियंस बताइए। सर। अभी तो सर एक पेशेंट की सर वो आया था कि कंसीव हो गया, उन्हें 10 साल के बाद बेबी हुआ है अभी। अच्छा, क्या क्या तकलीफ था और आपने क्या दवाई दिया होगी तो बताइए। सर एक्चुअली वो मैंने नहीं दी थी, मेरे फादर ने दी थी। तब मैं अपनी स्टडी करने गया हुआ था तो मुझे पता नहीं उन्होंने क्या दिया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो और बताइए आप, कोई और कोई केस है? नहीं तो फिर नहीं कोई सर, बात नहीं। कोई स्पेसिफिक केस नहीं आया था, कोई डिफिकल्ट इजी केस ही आए थे, वो ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। हाँ ठीक है, और कोई बताना चाहता है तो बताइए। डॉक्टर अश्विनी जी, आपका कोई एक्सपीरियंस बताइए। अश्विनी नमस्ते जी, हाँ बताइए मैम। सर। अभी तो वही केसेस चल रहे हैं सर, लेटेस्ट और कोई केस तो नहीं है सर। क्या क्या दवाई दे रही हैं कुछ बताइए। सर ये
एक जो मैंने कहा था वो लास्ट टाइम पॉजिटिव आया था, वो तो और एक बार ट्राई कर रहे सर। अभी लास्ट टाइम पॉजिटिव आया था और वो मिस कैरेज हो गया था, हाँ 2 मंथ्स हो गया। और उसका जो मिस कैरेज से पहले मैंने ट्रीटमेंट दिया था ये करने के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, तो पीसीओडी था। अभी वो जब स्कैन कराई तो पीसीओडी नहीं है सर उसका। देखेंगे सर अभी क्या होता है। बाकी तो ये चल रहा है सर सारे। वो विदाउट डायरी याद नहीं आता सर क्या ट्रीटमेंट दे। हम्म ठीक है। और बताइएगा, और कोई होगा तो बताइएगा केसेस। ठीक है, डॉक्टर विक्रम सिंह हेलो। मीना हाँ जी मैम, बताइए मैम। हाँ जी, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। प्रणाम सर प्रणाम। मैंने एक थोड़े दिन पहले केस डिस्कस किया था, वो ट्यूबो ओवेरियन मास था एक लेडी का। हाँ तो सर उसका ये हुआ कि उसका वो मास का साइज तो श्रिंक हुआ है, अल्ट्रासाउंड करवाया, बट सर अच्छा उसका ना जब मैंने उससे फिर बात की तो उसका जो सिम्टम्स थे मेरे को लगे कि मैंने फिर उनको भेजा टेस्ट के लिए। ट्यूबरकुलोसिस के सर मेरे को लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने बताया महीने 1.5 महीने से खांसी बहुत है, ऐसे बहुत काफी खांसना पड़ता है, बलगम नहीं आती, ऐसे फीवर की हिस्ट्री भी कभी हो जाता है कभी। तो फिर मैंने कहा एक बार टेस्ट करवाना, फिर उन्होंने 4-5 दिन तो निकाल दिए। अभी उनको टेस्ट करवाया जो उन्होंने चेस्ट एक्सरे में, तो डॉक्टर ने डाउट बताया, वहां लैब वाले ने बोला कि नोड्यूल्स आए हैं, तो क्वेरी डाली है उन्होंने कॉक्स की, पल्मोनरी कॉक्स। तो अभी फिर उन्होंने आगे एडीए करके टेस्ट है सर, वैसे उसके बारे में मुझे तो नहीं पता था, फिर लैब वाले कहते कि जो हम लेते हैं एस्पिरेट करके, तो अभी वो लिया, उसकी अभी रिपोर्ट मिलेगी मंडे को। तो अदरवाइज अल्ट्रासोनोग्राफी में ये आया है कि उसका वो जो श्रिंक हुआ है पहले से आपने ट्यूबोवेरियन क्या मास। मेडिसिन क्या दिया आपने? सर इसके लिए अप्रैल से शुरू की थी पहले, उसकी जो बाकी भी सारे उसकी ऐसे ही सिम्टम्स तब भी थे, फीवर कभी आ जाता है चला जाता है, बेसिकली वो ल्यूकोरिया के लिए पेशेंट ने कांटेक्ट किया था मेरे को। हाँ तो उसलिए सर उस समय उनको सारा कुछ जैसे रस, रक्त पाचक, मांसपाचक दिया था, सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी, फिर आरोग्य वर्धनी, फिर बीच में प्रवाल पंचामृत थोड़ा ऐसे एडिशंस कर करके उसको द्राक्षारिष्ट और द्राक्षारिष्ट और दशमूलारिष्ट ऐसे दिया था। अभी फिर 1 महीने से फिर से बीच में स्वर्ण मालिनी बसंत, क्योंकि उसको ये था थकावट बहुत रहती, बहुत अच्छी हो गई थी बीच में उसकी हेल्थ, तो अभी है। पर फिर उसने जब कहा नहीं, मैंने लेकिन ये, आपने जो ये काम किया ये कम है क्या आपके लिए? हाँ जी पाचक सर और वही मैं, हाँ जी अभी उसको इससे रिलीफ है। अभी भी वो कह रही है कि मेरे को अब जो आपने मेडिसिन दी यही वाली दी है मैंने, रक्तपाचक, मांसपाचक, और साथ में सूक्ष्म त्रिफला भेजा था। अभी फिर भी त्रिफला चूर्ण दिया, त्रिफला क्वाथ बना के बोला था वॉश के लिए, ऐसे सारा कुछ। वो कहती है कि मेरे को फर्क बहुत है, क्योंकि मैं काम नहीं कर पाती थी, काम मैं करने लगी हूँ। बट उसकी खांसी का जो उसने बताया मेरे को, तो फिर डाउट होने लगा। तो अभी ये वाला उसका रूल आउट हो जाए, फिर उसके लिए तो सर फिर मुझे लगता है कि एटीटी ही देना चाहिए, खांसी क्योंकि के है। लिए? खांसी के लिए चंद्रामृत रस और कनकासव दीजिए ना। नहीं सर, सर अगर उसका ट्यूबरक्लोसिस ही पॉजिटिव आता है पल्मोनरी कॉक्स का, तो फिर अगर वो उसको आता है पॉजिटिव तो हमें राजमृगांक रस, स्वर्ण मालिनी वसन, सिद्ध मकरध्वज, ऐसे जो मतलब उस पे काम करने वाली दवाइयां हैं वो देना पड़ेगा कॉक्स का। राजयक्ष्मा की सारे, राजमृगांक रस तो स्पेशल है इसके लिए, या वंग भस्म, त्रिवंग भस्म ऐसे देना पड़ेगा। ठीक है सर, चलो मैं देखती हूँ जब लेकिन आपको बहुत बहुत रिपोर्ट बधाई आता है। मैम, आपने हाँ अप्रैल जी से सर, नहीं किया। आपने गाइड बहुत अच्छा किया। तब अंजना मैम से भी मैंने अप्रैल में डिस्कस किया था जब, तो आपकी गाइडेंस में ये दिया, तो मुझे भी अच्छा ही लगा। कल उन्होंने भेजी थी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, तो वो डॉक्टर से भी उन्होंने मेरी बात कराई, अल्ट्रासाउंड वाले, उन्होंने बताया कि मास तो श्रिंक हुआ है इनका, बट अभी इनकी ट्यूबरक्लोसिस का हम नेक्स्ट वो जो फर्दर टेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलो अवेटेड है अभी रिपोर्ट सर, फिर मैं बताऊंगी। आप सही रास्ते पे जा रही हैं, और मैम आप कितना अच्छा कर रही हैं, कितना अच्छा। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपकी गाइडेंस से ही कर रही हूँ, सबकी गाइडेंस से। अगर आपके पास बिफोर और आफ्टर का ये रिपोर्ट्स होगा तो भेजिए ना ग्रुप में, सबको देखने हाँ मिलेगा। जी सर, हाँ जी रिपोर्ट तो है सर, भेजूंगी मैं, रिपोर्ट में भेजती हूँ ग्रुप भेजिए, में। और क्या क्या दिया था वो भी एक बार लिख दीजिए। ठीक है सर, हाँ जी ठीक है। थैंक यू थैंक यू मैम, सर। थैंक यू। मुझे एक चीज पूछनी थी हाँ सर, देखिए, ये जो टीबी के लिए स्पुटम टेस्ट किया जाता है,
तो वो क्या सिर्फ लंग्स वाला रहा तभी कर सकते हैं या कोई दूसरे पार्ट में रहा तब भी कर सकते हैं? ये चीज तो कोई और बता पाएगा अच्छे से। हेलो हेलो अश्विनी मैम मैम। आप बताइए, इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका हाँ आंसर। मैम, अगर ये कफ और लंग्स रिलेटेड जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स है, अगर वो है और कंटिन्यूअस कफ मोर देन 7 days विथ फीवर रहेगा तो स्पुटम कराते हैं मैम। उसमें स्पुटम फॉर AFB, एसिड फास्ट बैसिलस करके। अगर उसमें बैसिलाई बहुत कम हो तो AFB स्पुटम में भी नहीं दिखाता वो, फिर उसको CB नेट करके करते हैं मैम। उसमें ये करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसमें दिखेगा। अगर स्पुटम AFB नेगेटिव है और आपको सिम्टम्स लग रहा है कि TB के है तो CB नेट कराना पड़ेगा। अगर एक्स्ट्रा पल्मनरी है, ये सब इंट्रा ये पल्मनरी के ये सब रहता है। अगर एक्स्ट्रा पल्मनरी है तो वो लिम्फ नोड एनलार्जमेंट या जो अनट्रीटेबल केस आपको लगेगा तो वहाँ के लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, सर्वाइकल हो या एक्सिलरी ऐसा कुछ एनलार्जमेंट रहे तो उसको टेस्ट अलग आता है। मैं मोमेंटॉक्स टेस्ट करते हैं ना। yes. फिर वो करवाना है। Yes. ओके मैम। मैम इस पेशेंट में ना जैसे इसका स्पुटम तो नेगेटिव अभी तक आया क्योंकि उसको बलगम ही नहीं निकली थी, तो उन्होंने फिर कोई मेडिसिन दी है जैसे लैब वालों ने कि रात को ये मेडिसिन लेके सुबह आपको बलगम आएगी तो फिर लेके आना तो हम दोबारा करेंगे। तो इसीलिए फिर उन्होंने वो जो लंग्स में से फ्लूइड लेके शायद वो टेस्ट उनको बोला कि वो हम आपका करेंगे। मैम तो उसके लिए बलगम जरूरी नहीं होता, शायद अपना स्पुटम थूक वगैरह भी चल जाता है ना? मैम नहीं, थूक ही भेजा था बट फिर वो लैब वाले कहते कि नहीं इससे तो कंफर्मेशन भी नहीं होती और वो आया भी नेगेटिव है और मॉन्टू टेस्ट भी नेगेटिव ही है उसका। रिजेक्ट कर देते हैं मैम। सिर्फ थूक रहेगा तो अगर वो थिक स्पुटम है तो ही पता चलता है उसमें। हाँ जी हाँ जी। अच्छा ओके 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 मैम, थैंक यू। ठीक है, बहुत अच्छा नवजोत कौर मैम, बहुत अच्छा कर रही हैं आप, बहुत अच्छा कर रही हैं। थैंक यू सर, बस आप गाइड करते रहिए फिर हम आपने अभी सीखते रहते हैं हम। 2023 तक तो एंड तक तो आप ना एक डेढ़ साल में इतने पेशेंट ठीक कर देंगी, इतना कर देंगी कि पूरा चंडीगढ़ में, न्यू चंडीगढ़ में केवल आपका ही नाम होगा। आप बस लगे रहिए और अच्छा काम करते रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। ठीक है सर, बस आप पढ़ाते रहिए हमें। थैंक यू सो मच सर। मैम वेट लॉस भी है क्या वो पेशेंट का? नवजोत कौर मैम आपसे मैम हाँ मैम, वेट लॉस भी है वो पेशेंट का? नवजोत कौर मैम आप हैं कि चली गई? हेलो, हाँ जी सर, आवाज नहीं सुन रही थी। हाँ जी मैम, क्या पूछ रहे हैं आप? वेट लॉस भी हुआ है क्या पेशेंट का? मैम वेट लॉस का ऐसे है कि वो वैसे ही बहुत दुबली पतली है नॉर्मली। एक्चुअली वो थोड़ा लेबर क्लास से है, कुक की वाइफ है थोड़ा ना, तो इतनी वो भी नहीं, वेट का उनको अपने आप को मालूम ही नहीं। मेरे को भी ये अभी जो मेडिसिन अभी मैंने 15-20 दिन पहले भेजी तो फिर उसने फोन पे ये बात करी कि मुझे लग रहा है ये दवाई खा के मैं बहुत ही दुबली पतली होते जा रही हूँ। तो मेरे को एकदम से फिर डाउट लगा, तो फिर मैंने कहा कि आप एक ये टेस्ट करवाओ। साथ में खांसी की हिस्ट्री दी कि बहुत ज्यादा कफ आती है। दुबली पतली तो बहुत जैसे ऐसे उसकी हड्डियां ही दिखती हैं मैम, ऐसे देखने में तो ना। मैम आपने Okay. एक्सरे करवाया है उनका? मैम एक्सरे का मैं रिपोर्ट भेजती हूँ उनकी, जो डॉक्टर ने लिखा है वो यही लिखा है कि डाउट है कॉक्स का, तो नोड्यूल्स हैं उसके अपर लो राइट लंग के अपर और लोअर लोब में। तो ठीक अभी आपने है। कौन सा टेस्ट एडवाइस किया है फिर एक्सरे? मैम उन्होंने फिर कोई एडीए कर मतलब हाँ जी वो किया, उसकी अभी रिपोर्ट वो कहते हैं मंडे को मिलेगी। मैम अच्छा। सीबीनेट करवाओ, हाँ सीबीनेट में कंफर्म आ जाएगा मैम। अच्छा ठीक है। हाँ मैम मैं गवर्नमेंट बोलती हूँ। गवर्नमेंट फैसिलिटी में अवेलेबल होगा। ठीक है, वो एक्चुअली प्राइवेट में ही गए थे ना, इसीलिए वो फिर उन्होंने बोला है कि अभी गवर्नमेंट में जाओ, उन्होंने भी बोला है वो उनको लैब हाँ वालों ने। वो कैसे उनको मेडिसिन भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी ना, सब टेस्ट भी फ्री ऑफ हाँ कॉस्ट जी होंगे मैम। जी। उस दिन वो उसकी हाँ तबीयत ज्यादा ही खराब थी ना, फिर उसका हस्बैंड थोड़ा घबरा गया, वो बेचारा ले गया फिर प्राइवेट में।
अच्छा अभी आप लोग सुनिए, मैं ना एक दो पेशेंट लेके आ रहा हूँ जो आपका मतलब सक्सेस कितना मिला वो सब बताएंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले बाबू साहब चौगुले जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, बाबू साहब जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो वीडियो ऑन करिए प्लीज। शायद अभी वो सुन नहीं पा रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं और एक और पेशेंट ज्वाइन हो रहे हैं। सुधीर जी आप अपना जूम आपने किया है ना, तो जूम पे आप ये करिए वाईफाई कनेक्ट, ऐसे करके आ रहे उसमें आवाज आवाज आना चाहिए, ऑडियो को ऑन करना है आपको। अगर आप लोग जूम कर रहे हैं तो ऑडियो ऑन करिए और वीडियो भी ऑन करिए और फिर यहाँ पर आइए। सुधीर जी कृपया वीडियो ऑन करा सर, वीडियो ऑन करा प्लीज आणि ऑडियो पण ऑन करा। शशि मैम आप इनका केस टेकिंग करिए, मतलब ये सक्सेस स्टोरी है। शशि मैम अगर मैम सुन पा रही है तो, शशि मैम सुन पा रही हैं या कंचन मैम, अंजना मैम कोई सुन पा रहे हैं क्या? आकांक्षा मैम, कंचन मैम, सर मैं करूं? आप केस टेकिंग करिए। पेशेंट ठीक हो गए, 100% ठीक हो गए। इनको क्या तकलीफ था पूछिए और ये बताएंगे अपना। हेलो सर, सर आपका नाम क्या है? हेलो, सर आवाज आ रहा है? जी जी आ रही है आवाज। आपका नाम हाँ, सर? मेरा नाम सुधीर है, फ्रॉम सोलापुर। अच्छा, सर आपकी एज? 48। अच्छा, क्या क्या तकलीफ थी आपको पहले? मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं होता था ठीक से, भूख नहीं लगती थी, और थोड़ा भी अच्छा खाया तो रात में तो बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं होती थी। अगर एक चपाती अच्छा खाओ तो भी रात में भूख नहीं लगता था, खाने की इच्छा नहीं होता था। हाँ, अच्छा। तो ये एक एक साल 1.5 साल से चल रहा था, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान हम्म दिया नहीं, बोला रेगुलर रहेगा। और गैस प्रॉब्लम हम्म। भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा थी। मैं खुद परेशान हो रहा था गैस प्रॉब्लम से, बाकी लोग तो छोड़िए। अच्छा तो फिर एक साल 1.5 साल बाद देखा एक दिन स्टूल में खून आना चालू हो गया। ओह, तो उसको भी मैंने शुरू में निगलेक्ट किया कि होता है, कई बार बाई इंसिडेंसली आया होगा, कुछ खाने पीने में गड़बड़ी हुई रहेगी। हम्म तो फिर वो रेगुलर आने लगा। हम्म। अल्सरेटिव तो मैंने कोलाइटिस का एलोपैथी सारा चालू। सिम्टम कैसे शुरू होता है देखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस। जी हाँ जी सर। हाँ। तो मैंने फिर एलोपैथी लिया, तो वहाँ मेरा कोलोनोस्कोपी किया गया, तो उसमें हम्म अल्सरेटिव कोलाइटिस निकला। हम्म। तो मैंने 6 महीने कंटिन्यू किया था एलोपैथी, लेकिन 6 महीने के बाद सेम ट्रबल वापस रिपीट हो गया, वापस स्टूल में खून आना चालू हो गया। अच्छा दवाई चालू थी, दवाई रेगुलर खा रहा था, कोई गोली कभी भी मिस नहीं किया 6 महीने में, फिर भी प्रॉब्लम अच्छा। रिपीट हो गया। ओह, मेरे को फर्स्ट प्रॉब्लम आई थी जनवरी 2021 में, और रिपीट हो हम्म, गया अगस्त 2021 में। तो फिर मुझे ओके। डॉक्टर साहब का पता मिला, तो मैंने अगस्त में ही दवाई चालू की इनकी। हम्म अभी अगस्त 21 से आज सितंबर खत्म हो गया 22, हम्म। तो ये करीबन 14 महीने हो गया। उसके बाद से कोई तकलीफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई खून नहीं, कोई इंडाइजेशन ट्रबल नहीं, कोई गैस नहीं, कोई पेट फूलना नहीं। पूरा ओके। रेगुलर 3 सुबह नाश्ते में, दोपहर में, रात में भूख लगती है, खाना डाइजेस्ट होता है, सुबह पेट एकदम क्लियर हो जाता है। पहले भी कैसे, और पहले पेट साफ होता था? पहले नहीं, पहले बहुत दिक्कत थी पेट साफ होने की, कभी कभी तो मतलब आता ही नहीं था, 2 दिन में एक बार आता था। अच्छा और गया तो भी मतलब ऐसा फीलिंग आया नहीं कभी कि पेट साफ हो रहा है, पूरा क्लीन हो रहा है। अगर अच्छा कुछ छूट गया है, कुछ छूट गया है, यही जो मन में रहता था। अच्छा। और तो अभी तो कुछ इसके अलावा क्या, आपको और अभी तो कोई कुछ दूसरी बीमारी, नहीं, साथ में बाकी कुछ नहीं डायबिटीज था। वगैरह कुछ था? नहीं, नो डायबिटीज, नो शुगर, नथिंग। ओके ओके। हाँ, कभी बीपी का ट्रबल भी नहीं है मेरे को। और अच्छा मेरा वजन भी एकदम कंट्रोल में है। अच्छा। हाँ, इसके पहले सर, जब ये अल्सरेटिव कोलाइटिस शुरू होने के पहले आपका खान पान वगैरह कैसा था, दिनचर्या, लाइफस्टाइल वगैरह कैसी थी? एकदम इरेगुलर था वो। मतलब अच्छा कोई डिसिप्लिन नहीं, खान पान में कोई डिसिप्लिन नहीं, सोने में जागने में कोई डिसिप्लिन नहीं। मेरा कंटिन्यू वीक में 2 दिन नाइट ड्यूटी रहता था, तो मेरे को पूरा 8 घंटा जागना पड़ता था। रात में 12 बजे जाता था मैं, और अच्छा सुबह 9 बजे घर वापस आता था। अच्छा। एवरी वीक 2 डेज मेरा फिक्स था ये। ओके। तो फिर मैं घर आके नहा धो के खाना करके सो जाता था, शाम में 6 बजे उठता था, तो बिल्कुल इनडाइजेशन होता था। फिर शाम में
पेट फूलना ये तकलीफ चालू होती थी। अच्छा, और बाहर का भी खाना पीना कुछ होता था, जंक फूड, बाहर चाइनीज? का खाना हाँ ओकेजनली होता था, ऐसा रेगुलर नहीं था। अच्छा 15 दिन में एक आध बार ऐसा बाहर का खाना वगैरह होता था। अच्छा, तो उसमें क्या खाते थे आप? जैसे चाइनीज, फर्मेंटेड इडली डोसा, क्या? नहीं नहीं चाइनीज ऐसा नहीं, खाना खाता था प्रॉपर, मतलब रोटी, कभी वेज हम्म। खाया कभी नॉन वेज खाया, एक अच्छा आध सब्जी रोटी थोड़ा सा राइस ऐसे ही खाता था। अच्छा। और आपके नॉनवेज में क्या क्या खाते थे, मतलब फिश, एग्स, चिकन? एग्स चिकन और खाता हूँ। अच्छा हाँ, फिर कभी 6 महीने में एक आध बार फिश या मटन खाता हूँ, तो रेगुलर तो एग्स और चिकन ही खाते थे। अच्छा। और ये आपके खाने में और दूसरा क्या रहता था, करधाने वगैरह होते थे? नहीं घर में तो जो रेगुलर सब्जी है वही खाता था, चपाती और अच्छा राइस। हाँ बाकी फिर घर में जो सब्जी बनती थी रेगुलर, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा खाता था। अच्छा। और हाँ चाय कितनी पीते थे? चाय मैं दिन में मुश्किल से 2 कप पीता हूँ। अच्छा, पहले? पहले भी मतलब चाय मैं कभी दोनों? लाइक ही नहीं करता था, तो मुश्किल से 2 कप पीता था। और अभी तो अच्छा डॉक्टर साहब ने बोला तो बंद ही कर दिया था। अच्छा अच्छा। ओके। और इसके अलावा और कुछ इडली डोसा वगैरह ऐसा भी कुछ खाते थे, फर्मेंटेड? नहीं वो तो कभी तो मतलब 2-3 महीने में एक आध बार खाता था ऐसे। अच्छा। और सलाद वगैरह, गाजर वगैरह, ये सब खाते थे? हाँ वो तो रेगुलर खाते थे, वो तो घर में हमारे रेगुलर रहता है सलाद। और फ्रूट्स भी खाते थे। सलाद में हम गाजर, ककड़ी, ओनियन ये सब हम्म खाते थे। फ्रूट्स में भी अनार, एप्पल, केला, हम्म। संतरा, मौसम्बी ये सब हमारे घर में रेगुलर रहता है, सब खाता था। और वो जो बोलते हैं शिकरन फ्रूट्स के साथ वो दूध, ये वो ऐसा भी सब नहीं नहीं होता नहीं, था? वो मैं पहले ही खाता था बीमार होने के पहले। हाँ, वही पहले का ही मैं पूछ रही हूँ, तब पहले आप क्या खाते थे? हाँ वो खाता था, जब जब भी नाइट ड्यूटी करके आता था पर्टिकुलरली, हम्म। तो वही खाता था, दूध केला और चपाती खाता था मैं। अच्छा अच्छा। हाँ और आप कुछ स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह कुछ आदत थी? नहीं स्मोकिंग तो नहीं है, ड्रिंकिंग कभी कभार 8-10 दिन में एक आध बार करता था। अच्छा अच्छा। ओके। और बाकी इसके अलावा और कुछ दिक्कतें थी आपको, ये इंडाइजेशन, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अलावा और कुछ पेन वगैरह, हेडेक, ऐसे और कुछ दिक्कतें थी इसके अलावा भी? नहीं 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 बाकी कुछ दिक्कत नहीं था। थोड़ा सा अच्छा। बैक पेन होता था, हम्म। वो तो मतलब मेरा सिटिंग जॉब था ना कंटिन्यू, तो उसके लिए वो बैक पेन होता था मेरा। अच्छा अच्छा। और उसके पहले डेली। आपको कुछ ऐसे बड़ी बीमारी हुई थी, ऐसे कुछ टाइफाइड, नहीं डेंगू, कुछ नहीं मलेरिया, मेरा लाइफ। चिकनगुनिया? चिकनगुनिया हुआ था 15 साल पहले हुआ था चिकनगुनिया। अच्छा। और उसके पहले आप ऐसे कुछ होता था कि आप काम में बिजी है और आपको टॉयलेट जाना है, पॉटी जाना है, यूरिनेशन को जाना है, बट आप जा नहीं पा रहे हो, तो थोड़ा ये कंट्रोल तो करना बहुत पड़ता था? रेगुलर था, बहुत बहुत रेगुलर अच्छा। था, मतलब टॉयलेट को हाँ। रोकना और यूरिन रोकना एकदम रेगुलर थिंग थी मेरे लिए वो। ओ, ओके ओके, मतलब बाद में ये तो बहुत कॉमन हो गया था। अच्छा। उसकी वजह से ये हम्म सब टॉक्सिन्स रीअब्सॉर्ब हो जाते, तो वो भी हम्म। ठीक है। ओके ओके, अभी तो सने साहब आपका लाइफस्टाइल सब ठीक कर दिया होगा? हाँ अभी भी डॉक्टर साहब ने रात्रि पूरा। जागरण वो है क्या, 2 साल, वो दो नहीं नहीं दिन नहीं वाला, हफ्ते में 2 दिन नहीं नहीं वाला है? नहीं नहीं, अभी पिछले 1 साल से मैंने जब से दवाई चालू की है कोई जागरण नहीं कुछ नहीं। अच्छा। अभी रात में कुछ जल्दी पंचकर्मा सोना। ट्रीटमेंट भी है? नहीं कुछ नहीं किया अभी तो बस अभी दवा डॉक्टर साहब की दवाई चल रही है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। और ओके। कितना परसेंट ठीक हो गए सर, कितना परसेंट ठीक हुए? मुझे तो 90% ठीक हो ऐसा लग रहा है अभी। हाँ अच्छी हाँ। बात है। और सर एक चीज, आपको पहले ऐसे जब भी अल्सरेटिव कोलाइटिस की सब प्रॉब्लम्स थी, तब ऐसे चिड़चिड़पना होता था, गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, इरिटेशन होती थी, ऐसे ऐसे होता हाँ था? चिड़चिड़ापन थोड़ा आता था, वो मेरा जॉब का भी थोड़ा स्टाइल वैसे था। हम्म। मैं कंट्रोल ऑफिस में काम करता था रेलवे के, तो मुझे 8 घंटे में करीबन 400-500 फोन अटेंड करना पड़ता था। अच्छा और अच्छा। हर आदमी को अलग अलग जवाब देना, समझाना बुझाना, तो उसका हाँ हाँ चिड़चिड़ापन हाँ। उतर के निकलता था। अच्छा, हाँ, तो वो भी सब रहा होगा। ओके ओके, हम्म। अब वो तो वैसा मैंने वो भी वो भी चेंज ठीक कर हो दिया गया अभी, होगा मैंने अभी? जॉब प्रोफाइल भी चेंज किया अभी। अच्छा अच्छा। और भी अब रिलैक्स तो जॉब। नहीं होगा ना वो चिड़चिड़ापन वगैरह, वो भी ठीक नहीं हो नहीं गया होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ओ, बल्कि मैं लोगों को समझाता हूँ चिड़चिड़ापन मत करो, ज्यादा चिड़ो मत, चिल्लाओ मत, आराम से बात करो। ओके ओके, चलो अच्छी हाँ बात है। ठीक है। इसके सर अलावा एक और और, कुछ तक? ये बाबू साहब चौगुले जी भी आए हैं,
वीडियो और ऑडियो ऑन करिए प्लीज। बाबू साहब चौगुले जी, वो इन्होंने ही डॉक्टर भेजा साहब, था, सुधीर जी ने। डॉक्टर साहब मैं एग्जिट हाँ हो जाऊं क्या? मैं जरा ट्रेनिंग में हूँ एक्चुअली ठीक है विजयवाड़ा सर, में। हाँ, ठीक है सर, ठीक है सर। ओके ओके, जी थैंक सर, यू। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर आने के लिए। हेलो सर जी, हाँ जी बोलिए। आप, कोल्हापुर से चौगले बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, आपकी मैडम को कैसा लग रहा है ये बस बोल दीजिए सर, कैसा लग रहा है? हाँ, वो अभी ठीक है, एक्सपीरियंस अच्छा है आपके दवाइयों का। उनको जो पेन था, जो पेट में होते थे, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता सकता हूँ क्या सर आप इसके? बताइए, अगर जी, वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वीडियो ऑन करिए ना सर। नहीं सर, हमारे यहाँ क्या हुआ है, बारिश बहुत हो चुकी है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है। अच्छा, हमारे घर के पास एक मंदिर है बड़ा सा। हाँ। अब वो जो नवरात्रि चल रही है उसका आवाज भी आपको आता होगा। अभी तो नहीं आ रहा, आप बोलिए हाँ, सर, आप बोलिए। ओके, हाँ। उसे जो अल्सर कोलाइटिस है वो 16 साल से है। हाँ, आपका नाम हमें ठोंगे सर ने बताया और हमने आपके यहाँ से दवाई ली है। पिछले 1 महीने से, 1 महीना अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हमने आपके पास से दवाई ली है। अल्सर कोलाइटिस का हमने इसके पहले 16 बरस हमने कंटिन्यूली दवाई ली थी। कहाँ पर लिया था? कोल्हापुर में, कोल्हापुर अच्छा। में एलोपैथिक ली थे हमने। हमने कोई भी कभी बाकी दवा नहीं ली है। 16 साल से उसको उसका प्रॉब्लम है ही है। उसके साइड इफेक्ट्स अभी हो रहे हैं कि उसे पैर में पीछे से जो साइटिका कहते हैं उस तरह का दर्द उससे होता है, चेहरे में सूजन आती है। जो हमारे जॉइंट होते हैं उसमें थोड़ी सूजन आती है, वो दर्द करते हैं। चेहरे का म्हणजे जैसा कि हमारे गाल होते हैं उसमें दर्द होता है। ये महीने में एक 10-12 दिन उसका रहता है, उसके साइड इफेक्ट जो है। हमने वो ठोंगे सर का रिपोर्ट हमने सुना, उसके बाद हमने सर से दवाई लेनी शुरू की है। पहले कुछ दिन उसे थोड़ा सा डाइजेस्ट में प्रॉब्लम हुआ था, थोड़ा सा पित्त होता था, लेकिन अब कुछ नहीं है। सर ने जैसे हमने सर से पूछा, सर ने हमें अच्छे से गाइड किया और अब उसे एक 5-6 दिन से कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, अच्छे से मेडिसिन लेती है, खाना भी बहुत अच्छे से खाती है। सिर्फ एक हुआ है कि उसका थोड़ा सा वेट लॉस हुआ है, एक 2-3 kg। हम पहले दवाई लेते थे तो उस सर ने हमें बताया था कि अंदर से जो बॉडी का जो पावर है वो अच्छा रहने के लिए थोड़ा सा वेट ज्यादा रहना चाहिए। हमने दवाई जब से लिए उस वक्त से थोड़ा सा वजन कम हुआ है, बाकी कुछ नहीं है, अच्छी है वो। और उसे भी कॉन्फिडेंस है कि वो इस बीमारी से बाहर निकलेगी। तो बहुत सुधीर ठोंगे जी बोले कि 90% वो रिकवर हो गए हैं सर। हाँ, यस यस यस, ठोंगे अभी तो सर आए थे तो, सर। हाँ हाँ, अभी अभी उनका ही सुना हमने सर। हाँ। हाँ, सर आपकी वाइफ की एज क्या है? वो 37 मैम। 37, ओके। हाँ, और उनका वेट कितना है? अभी उनका वेट 64 kg। अच्छा, और हाइट कितनी है? उस 5 फीट 4 इंच। 5 फीट 4 इंच हाँ और 64 kg वेट। हाँ तो सर वो तो थोड़ा ओवर वेट हुआ ही है पहले से हाँ, एक्चुअली। हुआ है, तो कम हुआ है हुआ तो अच्छी बात है। हाँ। अच्छे हो रहे हैं। बच्चे कितने हैं? हमें 2 बच्चे हैं। अच्छा, हमारी बड़ी बेटी अभी 9वीं क्लास में है और बेटा हमारा 5वीं क्लास में है। अच्छा। और मैम को कितने दिनों से थी प्रॉब्लम अल्सरेटिव कोलाइटिस की? 16 वर्ष हो गए मैम। ओके ओके। हमने पिछले 2 साल को कोविड के पहले उसका कोलोनोस्कोपी किया था। उस वक्त जो था हाल वही अभी परसों म्हणजे गेले लास्ट मंथ हमने किया था ना, उस वक्त वैसा ही है, उसमें कुछ कम भी नहीं हुआ और ज्यादा भी नहीं हुआ। इसलिए ओके। हमने सोचा कि ठोंगे सर का कंप्लीट हुआ है तो हम भी इस
बीमारी से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि इसके अच्छा। साइड इफेक्ट्स बहुत गंदे हैं। बहुत अच्छा। बहुत गंदे हैं वो। मैडम मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि वो सुबह उसको उठना नहीं आता। हम्म। हाँ, इतना उसका पीठ का जो मसल्स है वो जकड़ जाते हैं। ओ। और वो हम सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठते हैं। काम हमारा 5 बजे चालू होता है। हमारा गाय का डेयरी फार्म है हमारा, तो उसे अच्छा उस अच्छा काम के लिए हमें जाना पड़ता है। तो अच्छा। उसे 1 घंटा पहले उठ के थोड़ा सा जो पीठ के मसल है वो थोड़ा सा लूज करने के बाद ही वो अपना काम कर सकती है। अच्छा। रात को सोने के बाद वो अपने आप अपने साइड नहीं बदल सकते, इतना हाँ। प्रॉब्लम है उसे। हाँ। ओ, ये वाली हम प्रॉब्लम कितने कब से है? ये 4-5 वर्ष हो गए मैडम। अच्छा, हाँ मेडिसिन के साइड इफेक्ट से ही हो गया है। हाँ, हम ओके। सर से हमने पूछा तो वो बोले कि ये बीमारी है ऐसे कि उसके साइड इफेक्ट्स ऐसे होंगे। हम्म। और उसकी दवाई भी मैडम ज्यादा एमजी की थी ना वो, तो उससे भी हमने क्या अभी। मिसाकोल और स्टेरॉइड चल रहा था ना? हाँ, या स्टेरॉइड था सर, स्टेरॉइड था। अच्छा, स्टेरॉइड्स के तो होते ही है साइड इफेक्ट्स बहुत। हाँ, मुझे अभी क्या हुआ है कि सर उसके पेट का जो प्रॉब्लम है उससे ज्यादा उसे अभी बाहरी तकलीफ खूब हो रही है। कोई बात नहीं सर, मुझे ये आपने आज बताया, मैं हाँ, इसके लिए दवाई दूंगा, ये भी ठीक कर देंगे हम। अच्छा सर, अच्छा सर, ओके। क्या है ना, एलोपैथी में इसको ऑटोइम्यून डिजीज बोलते हैं, हाँ अल्सरेटिव कोलाइटिस को। तो हाँ वो लोग इसका इलाज नहीं करते, वो मैनेज करने का कोशिश करते हैं, लेकिन उसका इलाज नहीं है। वो लोग हाँ लार्ज इंटेस्टाइन को कट करते हैं, हाँ निकाल देते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन को खींच के और हाँ। रेक्टम में जोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि ब्लड आना बंद होगा, लेकिन लूज मोशन कंट्रोल नहीं होता है। उसका इलाज ही नहीं है एलोपैथी में। हेलो। हाँ, उसका हाँ उसका कोई क्योर ही नहीं है एलोपैथी में, तो कोई इलाज नहीं है। और हाँ मैं जो दवाई देता हूँ, ये जितना दिन दवाई चलता है, इससे क्या होता है, अल्सर जो हुआ है, जख्म जो हाँ हुआ है ना, उसको हम हाँ भरते जाते हैं। जब भी मैं दवाई दिया हूँ, पाउडर और गोलियां दिया हूँ, वो हाँ जख्म बढ़ते जाएगा, पूरा अंदर से पूरा भर जाएगा, पूरा अच्छा हो जाएगा। फिर आप कोलोनोस्कोपी करके चेक कराइए, एक हाँ। भी अच्छा रास्ता नहीं रहेगा, एक पॉइंट भी नहीं रहेगा। अच्छा सर। और उसके बाद में फिर से आएगा भी नहीं, परमानेंट ठीक ही हो जाएंगे ये। अच्छा सर, अम, हम तो इसके लिए भगवान के बाद आपका ही शुक्रिया करेंगे सर। जी। और आप जो अभी पैनल पे आए ना, यहाँ पे हाँ पूरे भारत के, पूरी दुनिया के सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर जो हैं टॉप के, वो सब हाँ। पीएचयू के, फिर एनआईए के, सब बड़े बड़े डॉक्टर जुड़े हुए हैं। तो सब आपको, सब लोग सुन रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं। मुझे पहले मालूम होता तो सर मैं थोड़ा सा अभी और स्टडी करके यहाँ पे कोई बात नहीं, आपने जो बोला ना वो सही बोला। ये नहीं है कि मैंने बोला कि आप ऐसा बोलो वैसा बोलो। नहीं नहीं सर, नहीं सर, आपने कुछ नहीं बोला। हाँ, ठीक है। और शशि मैम, आप पूछना चाहते हैं इनसे कुछ केस? शशि मैम, अर्शिया मैम, कुछ पूछे इनसे। अल्सरेटिव सर कोलाइटिस क्यूरेबल बाय आयुर्वेदा। हेलो। हाँ जी, अ, अर्शिया मैम कुछ पूछना चाहती हाँ है? सर, उनको हाँ सर, उनको एग्जैक्टली सिम्टम्स क्या थे पहले? हाँ, अभी एक पहले 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 तो उससे पोटी करके समय काला ब्लड गिरता बोलिए था बोलिए उसका। सर। हाँ हाँ। पहले ब्लड तो आता था। मैं बताऊं ना, पहले कि उसे पेट में दर्द, बाद में उसे पुट्टी करते समय उसे दर्द होता था। तो मुझे लगा कि वो अच्छा। जैसे हम मराठी में मूल व्याधि कहते हैं, हाँ, हम्म वो उस टाइप का बगंदर वगैरह ऐसा कुछ होगा ऐसे मुझे लगा। मैंने उस डॉक्टर को दिखाया। हम्म। वो कम नहीं हुआ, उसके एक 4-5 महीने उसका ही हमने इलाज किया। अच्छा। बाद में हमने क्या किया कि हमारे यहाँ के जो गांव के डॉक्टर है उन्होंने बोला कि आप ऐसे ऐसे जाओ और वहाँ के वो डॉक्टर है उनको दिखाओ। हम्म हमने क्या किया कि पहले उसका इंडोस्कोपी किया। हम्म इंडोस्कोपी करने के वक्त तो उस डॉक्टर ने हमें बोला कि ये ऐसा ऐसा आजार है कि ये ऐसी बीमारी है कि ये कभी कम नहीं होगी। हम्म ऐसा उसे डायरेक्टली बोल दिया पेशेंट को ही, उन डॉक्टर ने। हम्म। उसका परिणाम क्या हुआ कि 1-2 महीने तक हमने वहां से औषध लिए तो इसका वजन इतना उस टेंशन से कम हुआ कि वो ये 40 किलो पे आ गए। अच्छा। हाँ, मग बाद में क्या हुआ कि हमने डॉक्टर बदल दिया। ओके। दूसरे डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कोलोनोस्कोपी किए, हमें रिपोर्ट दिखाई और बोले कि ये ऐसा ऐसे अजय बीमारी है,
और थोड़े से रेयर है, 1000 में से 1-2 लोगों को ऐसे हो जाते हैं, उन्होंने बोला। और हमने वहां से जो मेडिसिन है वो चालू कर दी। एक बरस के बाद उसका ब्लड गिरना कम हो गया। उसको मैडम रात में 6 तो 7 बार उसे टॉयलेट जाना पड़ता था शुरू के काल में। अच्छा। वो रात भर सो नहीं पाते थे। वो अपने घुटने अपने पेट के पास लेके वो एक बाजू में पड़ी रहती थी रात भर। और सुबह तक वो 5-6 बार उसे उठ के जाना पड़ता था उसके लिए। होता तो कुछ नहीं, सिर्फ ब्लड गिरता था। ऐसा उसे पहले बार होता था। और तीखा वगैरह भी कुछ खा नहीं पाते होगे? नहीं, खाने के लिए तो उन्होंने हमें बोला था कि आप सिर्फ राइस जो हमें खाते हैं वो, दूध नहीं खाने का, ऐसे उन्होंने बहुत कुछ बोला था। मटन नहीं खाने का, अंडे नहीं खाने का, उसे उन्होंने सब बोला था। वो सिर्फ नारियल पानी पीने का, गर्म पानी पीने का, ऐसा उन्होंने बोला था। वो सब हमने 1-2 महीने फॉलो किया, लेकिन उसका परिणाम तो बिल्कुल उल्टा होने लगा। इसलिए हमने डॉक्टर बदल लिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि आप कुछ खाना नहीं है ऐसा हमें बताना है, सब कुछ खाना। आपका वजन बढ़ेगा तो आपके अंदर से शक्ति बढ़ेगी और उस जो के बीमारी है उस पे थोड़ा सा कंट्रोल आ जाएगा। कंट्रोल जो पहली बार जो हमने कोलोनोस्कोपी की थी, उस वक्त जो के परिस्थिति अंदर थी, वो दूसरी बार किया उस बार कम हुई थी। लेकिन 2 बरस बार अब हमने देखा तो वो वैसे ही है, पड़े रहता वैसे ही। इसलिए सर के हाथ से औषध देने का, मेडिसिन लेने का निर्णय लिया। अच्छा। बहुत तकलीफ हुई और है सर उसे। डाइजेशन रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स होती थी उनको? खाना नहीं खाया जाता था, भूख नहीं लगती थी, नहीं, पेट वो के खाने के बारे में अच्छी थी। खाने के बारे में उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था। सिर्फ कभी कभार उसे पेट में खाने के बाद दर्द बहुत होता था। आवाज आती थी, जैसे कि एक बाजू से दाहिने ओर से बाई ओर, जैसे कोई अंदर से ढकेल रहा है अंतड़ियों को, ऐसा होता था उसका। कभी कभार पेट फूल जाता था और वो दर्द देता था, म्हणजे प्रेस करने के बाद भी ऐसा होता था। अच्छा। खाने के तुरंत बाद हो जाता था ये? हाँ, खाने के तुरंत बाद। कभी कभी उसका तो महीने में मैडम 8-10 दिन वो ठीक रहते थे, बाकी 20 दिन तो उसका ऐसा ही प्रॉब्लम था। अच्छा। और पेट साफ कैसा होता था दिन में? अभी रात में तो उनको सिर्फ वो होता था, ब्लड निकलता था। नहीं, म्यूकस आता होगा ना, म्यूकस ऐसे व्हाइट व्हाइट पांढरा पांढरा कुछ तो हाँ, निकलता होगा, म्यूकस। हाँ वो भी निकलता था, ब्लैक जो ब्लड, यानी कि वो क्या ब्लैक होता था, काला। मलीना बोलते हैं ना, मलीना। हाँ हाँ, अंदर ही ऐसे अंदर रेड ऐसे। होके फिर बाहर आते टाइम ब्लैक। हाँ, ऐसा होता था उसे। दिन में 4-5 बार तो वो जाते थे। अच्छा। लगता था कि हमें टॉयलेट जाना है, लेकिन होता कुछ नहीं था, ऐसा भी होता था उसे। प्रवाहिका जैसे सिम्टम थे, हाँ बार बार आने का होता था। हाँ। हाँ। और एसिडिटी, गैसेस वगैरह, जलन, छाती में जलन, पेट में जलन? वैसा कुछ नाही था, वैसा कुछ नाही था. म्हणजे छातीमध्ये थोडस कधीतरी व्हायचं तिला, होता था उसे, लेकिन बार बार नहीं होता था वो. उन्होंने मैडम पहली बार जब हमने शुरू किया था ना, उस वक्त उसे जिसे हम पित्त कहते हैं, कि वो डाइजेस्ट प्रॉब्लम जो होते, जलन जो होती थी ना, तो बहुत ज्यादा होते थे. इतने कि उसके लिए हमें अलग से जो 24-25 रुपए में गोलियां मिलती थी, वो गोलियां लेनी पड़ती थी, तभी उसका वो जलन कम असली होती में थी. क्या हुआ ना, वही पित्त जो था उसको सप्रेस किया गया इतने दिन एंटासिड देके। वो सप्रेस होके पित्त ने जख्म बनाया और अल्सरेटिव कोलाइटिस किया, यही हेतु है, इसी की वजह से। शुरुआत में उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। एसिडिटी का प्रॉब्लम था, और उसको दबाने के लिए जो दवाई खाया गया, जो डॉक्टर्स ने दिया, वो दवाई पित्त को दबा दबा के वो अंदर ही अंदर जख्म कर देगा। एक दिन में सर मुझे लगता था कि 100 रुपए की गोलियां थी, हमें डॉक्टर रेड्डी कंपनी की गोलियां देते थे वो. अच्छा, कितनी टैबलेट्स खाते थे? दिन में मुझे लगता है कि वो सुबह 6 तो 7 गोलियां थी. हाँ. और ऐसे कितने महीने खाई होगी?
कब एसिडिटी के लिए? 4 बरस तो खाई होगी। 4 ओह, साल। हाँ 4 साल एसिडिटी की ट्रीटमेंट ली थी और सिर्फ, किसी नहीं ने नहीं, उसके बाद और एसिडिटी की तकलीफ नहीं? नहीं, एसिडिटी की नहीं, एसिडिटी के साथ वो भी। अच्छा, अल्सरेटिव कोलाइटिस की। हाँ हाँ हाँ। ओके। यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस के पहले जो एसिडिटी थी वो कितने दिन थी पहले, उसके लिए कितना? एसिडिटी ये पहले साथ नहीं में? थी मैम, वो दवाई लेने के बाद एसिडिटी जो होने लगी, अच्छा उसका चेकअप करने के बाद। अच्छा। उसके पहले कुछ नहीं था। और ये जो उसकी बीमारी शुरू हुई है, वो हम्म, हमारे बच्ची 1 बरस की थी उस वक्त शुरू हो गई थी। अच्छा हमें किसी ने बताया कि ये डिलीवरी के वक्त भी हो सकता है, ऐसा भी हमें किसी ने बताया था, किसी डॉक्टर ने उस वक्त। अच्छा। तो बच्चे तो सब डिलीवरी के टाइम कोई ऐसा दवाई खाया था नहीं, एंटीबायोटिक वगैरह कि ये शुरू हुआ, उसका कोई साइड इफेक्ट डिलीवरी के बाद? उसके पहले उसके पेट में दर्द होता था। हाँ, अच्छा उसके दूसरे दर्द होता था पहले। कुछ दवाई ली होगी, उस मुझे कुछ अभी याद नहीं है। अच्छा। ये खाने में क्या खाते थे पहले? इनको तीखा, म्हणजे तिखट जास्त वो आवडत काय? तीखा बहुत खाते मैडम, वो तीखा खाते, अच्छा। नॉनवेज और ये बहुत खाते हैं। कोल्हापुर के हाँ लोग हाँ, वो हम तो वहाँ पे कोल्हापुर तो के हैं तीखा मैडम। चलते हैं, हो उधर तो चलता अभी ही भी है। उसका उसका हमने सर को पिछले बहुत दिन से परेशान करके रखा है कि थोड़ा सा उसे तीखा खाने की इजाजत दे दीजिए। अच्छा। कोल्हापुर के लोग ना बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं, मराठवाड़ा के लोग यस बहुत ज्यादा यस, तीखा। ठेचा ये वो हाँ ती मिर्ची, पांढरा हाँ। तांबडा रस्सा हमारे यहाँ होता है मैडम। हाँ तो मालूम है, मैं महाराष्ट्री हूँ तो मुझे तो सब पता है। हाँ। ओके। तो ये वो बहुत तीखा वगैरह खाने से हो गया है सब। ठीक है। अभी सर सिम्टम्स में क्या क्या रिलीफ है, जो जो अभी सिम्टम वाइज? अभी सिम्टम्स कुछ ज्यादा नहीं है मैडम। वो उस अल्सर का जो मैंने जो बोला ना, साइड इफेक्ट जो है ना, वही खूब बहुत परेशान कर रहे हैं इसे। अच्छा साइटी का ऐसे कमर का जो दर्द है, अभी वो कमर पकड़ के ही बैठे हैं, मेरे पास बैठे हैं। अच्छा अच्छा। बाकी अभी खून आना तो बंद हो गया होगा सर? नहीं नहीं, खून नहीं आता उसे। रात में दिन में झोप, उसे नींद भी अच्छी है। अच्छा। और उसे भूख भी मोशन अच्छे कितनी से बार जा लगते रहे हैं? मोशन कितनी बार जा रहे हैं? म्हणजे अभी उसे साफ नहीं होता है, अभी 4 वक्त जाते हैं। 4 बार? हाँ और ये पहले नहीं याच्या आधी उसे साफ नहीं होता है वो जो ठीक है, पहले कितना जाते थे और अभी कितना जाते हैं, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट है? वो 3-4 बार ही है सर। और ऐसे पहले ही मेरा ट्रीटमेंट के पहले कितना बार जाते थे? ऐसा ही ऐसे ही है, और लेकिन वो हाँ ब्लड नहीं आ रहा। अच्छा। हाँ म्यूकस वगैरह भी नहीं आ रहे कुछ? हाँ। वो अभी क्या हुआ है मैडम जी कि उसके खाने में बदल हो चुका है। हमारे यहाँ हम घी वगैरह ही ज्यादा नहीं खाते ना। आपकी उसमें तो वो डेयरी बड़ा है। है। डेयरी है, उनको डेयरी अच्छे से घी खाने के खिलाए लिए वो। नहीं होती मैडम, हम बेचने के लिए करते हैं। थोड़ा घी किसान खुद के है लिए हम। रख सकते हैं ना। अच्छा अच्छा। अभी आपकी गाय भैंसों को भी वो प्रॉब्लम हो रही है क्या सर कुछ? नहीं नहीं, वो तो जो अभी सर चल रहा है लम्प डिजीज? अभी लंपी का ना मेरा नहीं मैडम, हम उसका पहले ही प्रिकॉशन लेके लसीकरण करके लेते हैं, टीका वैक्सीन। लगा के देते अच्छा हैं। सुनिए सर, आप हाँ अभी घी कितना खिला रहे हैं मैडम को? अ, दिन भर में कितना घी जाता है? वो आपने बोला था उतना ही सर, 100 ग्राम। 100 ml तक इनको मैं घी खिला रहा हूँ डेली का। ओके 100 ओके। ग्राम। और वो जो लस्सी बोलते हैं वो 2-2.5 लीटर पी जाते हैं अभी। और उससे उसका जो जलन थी ना सर चेस्ट में, हाँ वो कम हो गई है। वाह, कितना अच्छा हो अच्छी गया। बात है। हमें क्या लगा था पहले कि उस लस्सी की वजह से उसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और उससे जलन हो रही है, ऐसा हमें लगा, इसलिए उसने एक दिन नहीं खाया। हम्म। फिर आपको हमने मैसेज किया, आपने बोला कि खाओ, उसके बिना वो कम नहीं होगा, तो उसने किया, अब उसके जलन कम हो गए सर। हाँ तो पूरा ठीक होने वाली है। एक बार उनकी आवाज सुनाएंगे जो पेशेंट है? हाँ मैं सुनाता हूँ। वो हिंदी नहीं बोल सकते सर। तो वो अर्षा में मराठीमध्ये बोला आहे त्यांच्याशी. हाँ हाँ हो बोलते हैं। ये बोल। हाँ मॅडम, हो नमस्ते मॅडम. नमस्ते हा मॅडम. कसं वाटतं तुम्हाला आता ट्रीटमेंट नाही, नंतर? किती किती पर्यंत फरक पडलाय? किती तर पर्सेंट? एकदम छान हे झाले.
फक्त ते 2-4 दिवसच पित्ताचा त्रास चालू झाला. मग सरांना फोन केल्यानंतर सरांनी सांगितले की ताक एक 2.5 लिटर तरी प्यायला पाहिजे तर कमी येणार. मग आता 4-5 दिवस झालं तसं कंटिन्यू करते तर मॅडम एकदम ओके आहे मी. बर, चांगलंय. आणि हा आणि पोटाचं दर्द ते पोटाचं जरा दुखणं कसं आहे? हा आता जरासं धगधग होत्या मॅडम, जसं पहिली होत होती का नाही तशी धगधग होत्या. म्हणजे वातावरणात बदल झाला किंवा कामाचा त्रास जास्त झाला असं झाल्यानंतर थोडी धगधग होत्या. बाकी काही नाही मग धगधग होते पण त्रास नाही होत ना, पोट नाही दुखत ना? नाही आणि जेवल्यानंतर जे दुखत होतं ना पोट अजिबात दुखलेलं नाही औषध घेतल्यापासून. फरक पडलाय ना? हा पडला. एवढं मी रक्त एवढं पण औषध येते. खातोय, ताक पितोय वगैरे, म्हणजे सतत पोट भरल्यासारखं असते पण अजिबात त्रास झालेला नाही दुखायचा. याच्या आधी जेवलं कनी की मला पोटावरती असं काही नको वाटायचं, मला हात सुद्धा ठेवू वाटायचं नाही, एवढं दुखायचं. हो. असं व्हायचं. आता तसं नाही होत ना आता काही? नाही आता नाही. आणि रक्त पण पडत नाही. तुम्ही पथ्य पाळताय म्हणून एवढा चांगला रिझल्ट आलाय फास्ट. हा सर, मी अजिबात तिखट खाल्लेलं नाही आणि जसं सरांनी सांगितले तसं फक्त दूध घेतलं नव्हतं, तेच मी सरांना थोडा म्हणलं की दूध घेऊ शकताय तुम्ही, थोडा हा सुरू. आणि तेच हा आणि ताई तुम्ही या ना पुण्याला कधीतरी भेटायला. येणार आहे सर, मी 1-2 महिन्याने येणार, नक्की येणार. तोपर्यंत एकदम 100% बरं होऊन जायचं. सगळं काही बरं होणार. हळूहळू सगळं काही बरं होऊन जाईल. हा सर, माझं पायाचं पण ते सगळं कमी करायचंय तुम्ही. 100% हा मी बोललेलो पण तुम्हाला पहिल्यांदा ज्यावेळी आपलं बोलणं झालेलं त्यावेळी पायाचं पण सांगितलेलं. भेटायला येणार स्टेप वाईज सगळं होऊन जाईल. हे मेन होता. बाकी लोगों को समझ आ रहा है मराठी में क्या बोल रही है? ये बोल रहे हैं कि मुझे पहले से ठीक लग रहा है. मराठी में बोल रही है. सभी लोगों को हिंदी आता है ना, मराठी नहीं आता है सब लोग. हो ऐसा प्रॉब्लम है. लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा पथ्य पाल रहे हैं. अभी वो बाकी सब प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाएंगी मैडम सर. धीरे सब वो सब भी हो जाएगी. पहले ये जरूरी था तो सर ने पहले ये ठीक कर दिया, वो भी सब ठीक हो जाएगा. वो क्या है, हमें आप थोड़ा सा ट्रीटमेंट कंटिन्यू टेंशन. करिए और पत्ते कंटिन्यू करिए. ओके थैंक यू मैडम. और आप पुणे में आएंगे ना तो और अच्छा लगेगा. आप कभी तो हम जरूर आएंगे सर. ठीक है, वेलकम सर, थैंक यू. ओके थैंक यू. चलिए अभी हम दूसरे पेशेंट कोई आए हैं तो उनसे बात करते हैं. कोई गीतिका जैन नाम से कोई आए हैं, किसके पेशेंट हैं? सर सुरेश जी ने. अच्छा, तो एक बार उनको वीडियो ऑन करने को बोलिए. नमस्कार सुरेश जी, वीडियो ऑन करिए, बहुत दिन बाद आए. हाँ प्लीज वीडियो ऑन करिए सर. शायद वीडियो उनको आवाज नहीं जा रहा है. जितेंद्र मिश्रा जी, उनको कॉल करके बताइए. बोलता. हाँ देखिए, मैं ना यहाँ पे ऐसे जो बताता हूँ कि ये रिजल्ट है, वो रिजल्ट है, आप लोगों में प्रूफ करके दिखा रहा हूँ. पेशेंट ठीक होते हैं, आयुर्वेद पे विश्वास करिए. सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, आ रही है. आप कृपया वीडियो ऑन करिए सर. कर रहा हूँ. हाँ आप सर मोनिका में कौन आ रहा है आपका? सर मेरी आवाज तो आ रही है लेकिन वीडियो ऑन मैं कर रहा हूँ, हो नहीं रहा. वीडियो ऑन करने का मैं ऑप्शन देता हूँ, 1 मिनट रुके. हाँ जी सर. देखिए आपके उधर है, क्लिक करिए, क्लिक करिए सर, क्लिक. मैंने वीडियो, हाँ अरे वाह, आप तो सर कुछ ज्यादा ही हैंडसम दिखाई दे रहे हैं आजकल. अभी तो बहुत ज्यादा हैंडसम दिखाई दे रहे हैं. सर कहाँ दिखाई दे रहा हूँ? अभी दिखाई दे रहे हैं ना सब. सर मैंने तो बाल सारे कटवा दिए थे उस टाइम, वो दोबारा आए बाल मेरे. लेकिन पूरा भारत आपको देख रहा है अभी. अच्छा, देख रहे हैं. शुक्रिया सर. सर आप आकाशदीप सर से दवाई लिए थे? हाँ सर बिल्कुल लिए थे पहले मैंने. एक बार आपने आरोग्यवर्धिनी लिखवा दिया, फिर आप अपने मन से लेते रहे 1.5 साल. उन्होंने आरोग्यवर्धिनी वटी, पुनर्वादी मंडूर और अपना पुनर्वारिष्ट कुमारिया सब, ये 3-4 चीजें लिखवाई थी. हाँ सर बिल्कुल याद है आपको. आप फिर उनके पास गए नहीं कि आप चेंज करिए या बंद करिए या कुछ ऐसे नहीं गए? हाँ नहीं गया सर मैं. मेरी बात तो फोन पे हो जाती थी डॉक्टर साहब से.
हाँ, लेकिन उसका साइड इफेक्ट हुआ था बॉडी में, इतना सारा वो सेरोसिस और लीवर का कुछ हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। तो अभी ये जितेंद्र मिश्रा जी का जो भी है उसमें क्या फॉलो किया आपने? सर इन्होंने मेरे को लंघन कराया था। हाँ, कितना 10 दिन कराया था, लेकिन मैंने 10 में ही 15 दिन किया। अच्छा। खाली वो मूंग की दाल और घी का वो बना के सूप जो है ना, उसको छान के पीता था मैं। हाँ। और गाय की लस्सी, दूध हाँ। की मतलब दही जमा के लस्सी पीता था। हाँ। तो मेरा सर 10 से 12 किलो वेट कम हो गया था। अच्छा, वाह। आपको वही चाहिए था ना, वजन भी कम करना था आपको। हाँ जी सर, मेरा वेट भी ज्यादा था ना जी सर, 113-14 किलो वेट था मेरा। हाँ, तो आपने कितना फैट्स कम कर लिया? अभी सर मेरा 104 किलो है। टोटल कितना था? टोटल 114 किलो वेट था सर मेरा। कितना कम हुआ? 10 किलो? 10 किलो हो गया, लेकिन अभी 1-2 किलो ना बढ़ गया मेरा कुछ जो है ना, क्योंकि हमारे हम जैन हैं, तो अभी हमारे पीछे पर्यूषण पर्व थे। हाँ हाँ उसमें कुछ खाने पीने का थोड़ा ऐसे रूटीन रहता है, हाँ। या फिर अभी कोई थोड़ी टूरिंग हो गई तो उस चक्कर में ना थोड़ा चेंज हो गया वो। अच्छा, तो सर आपको फील कैसा हो रहा है अभी, पहले से और अभी में क्या फर्क है? सर पहले से मुझे बेटर फील हो रहा है। हाँ, और अभी लेकिन कोई दवाई स्टार्ट नहीं करी डॉक्टर करेंगे। ने एक डॉक्टर अश्विनी जी है, कर्नाटक से हैं, वो बोल रहे हैं कि ये तो बहुत पतले लग रहे हैं, चैट बॉक्स में लिखा है। अच्छा। हाँ, नहीं, ये मतलब आप मेरा अच्छे फेस दिख रहे हैं। और ये कंधे वंदे थोड़े मतलब हल्के हुए हैं। हाँ, तो अभी हम आपका ट्रीटमेंट का बताएंगे। आप एक बार सर टेस्ट कर लीजिए ना, SGOT, SGPT, लीवर का सब टेस्ट कर लीजिए। ये सर सारे टेस्ट कराए हुए हैं मैंने। क्या इम्प्रूवमेंट आया, क्या है? सर अभी लेटेस्ट नहीं कराए मैंने। तो एक बार कराइए ना। अभी कितना दिन का गैप हो गया ना सर? 6 हाँ, महीने 1 महीने का गैप हो गया लगभग सर। तो वो 1 महीने पहले क्या था, रिपोर्ट में क्या आया था? मैंने इनको डॉक्टर साहब को भेजी हुई थी सारी रिपोर्टें मिश्रा जी को। मिश्रा जी बताइए क्या आया था? वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, आपके पास रिपोर्ट है इनका पिछला 1 मैं महीने देखता हूँ वाला? सर, रिपोर्ट तो मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, रिपोर्ट होगा, मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे। हाँ, गीता पटेल जी, आप बोल रहे हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस का ट्रीटमेंट। मैंने एक वीडियो बनाया यूट्यूब में, मैंने 3-4 लेक्चर लिए यूट्यूब में, उसमें देखिए, नहीं तो मैं फिर बता दूंगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस इज क्यूरेबल बाय आयुर्वेदा, परमानेंट ठीक होता है। पहले सर अभी। मैं हाँ सर मैं बताइए। इस प्लेटफॉर्म से बोलना चाहूंगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस बहुत अच्छा ठीक होता है। मेरे भी कुछ नहीं तो कम से कम सर 10-15 पेशेंट है, और मेरे पास हर दूसरा पेशेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस का होता है, हाँ, और बहुत मैंने अच्छे ठीक होते हैं। मैंने 11,000 से ज्यादा पेशेंट ठीक किए हैं 20 साल में जी। ठीक है, अभी आप इनके बारे में बताइए। बताना सर। अंजना मैम को आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, आप बताइए सर। और अब इनका दवाई शुरू करें। अब सर आपको हम पे विश्वास हो गया है ना? सर मुझे तो पहले से ही विश्वास है आयुर्वेद पे। आयुर्वेद पे, हम पे? सर मैं नहीं, ऐसा सर मैं आयुर्वेद का ही काम करता हूँ बेसिकली। हाँ सर, हाँ सर। मेरी मेडिसिन शॉप है, आयुर्वेद की होलसेल का काम है मेरा। हाँ, पर वो होता क्या है ना, जब तक आदमी परेशान नहीं होता तो जब तक वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेता। आपसे ना रिक्वेस्ट है कि सर कोई भी दवाई अपने मन से मत लीजिए। नहीं लूंगा सर, आरोग्य बिल्कुल। युनिवर्सिटी काम करती है, लेकिन उसका नियम होता है कि मतलब एक मंडलम सेविता, मतलब एक मंडल 42 डेज दे के फिर ब्रेक करना चाहिए। हाँ, ब्रेक तो करना उस चाहिए। हाँ मेडिसिन जी, का साइड इफेक्ट होता है, उसमें जी कुटकी है, नीम है, वो मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। जी। हाँ, कोई भी सेल्फ मेडिकेशन मत करिए सर। हम लोग इतना पढ़ के, इतना एक्सपीरियंस करके सब कर रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक बात है सर। हाँ। मिश्रा जी क्या हुआ? रिपोर्ट्स नहीं तो ये सर के पास भी होगा ना? सर मेन प्रॉब्लम क्या थी सर की? हाँ सर, आपको क्या प्रॉब्लम था सर बताइए। मेरे को लीवर सिरोसिस है, हाँ, हेपेटाइटिस ए पॉजिटिव है, प्लस सर मेरे प्लेटलेट जो है ना वो 1 लाख से कम रहते हैं। अच्छा। जैसे अभी कब मैंने से ये आपको कितने सालों से था? ये मेरे को पिछले 1.5 साल से है, 1.5 साल से। पिछले साल कोरोना के बाद से है मेरे को। प्लेटलेट काउंट ये नहीं, लिवर सिरोसिस और ये हेपेटाइटिस वगैरह ये कब से? ये मेरे को लास्ट ईयर ना जुलाई या अगस्त में मैंने ये सब टेस्ट कराए थे। मुझे अच्छा। स्टोन का दर्द हुआ था तो मैं अल्ट्रासाउंड कराने गया था, तो जो अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर हैं उन्होंने बताया मेरे को कि भी आपको लीवर में कुछ दिक्कत है, इसलिए आप किसी गैस्ट्रोलॉजी से मिले। अच्छा, स्टोन कौन सा, किडनी स्टोन था? हाँ जी, किडनी स्टोन। अच्छा, वो ठीक हो गया? किडनी स्टोन तो मेरे को ना बहुत सालों से बनते रहते हैं, निकलते रहते हैं। छोटे छोटे से होते हैं, 3 mm 4 mm के ना, वो निकल जाते हैं। अच्छा।
आप इसलिए सर आपने वहाँ आपकी फरीदाबाद में, अगर आप पूना में होते ना, मैं आपको तुरंत ठीक कर देता, 2-3 महीने में पूरा ठीक कर देता। आप सर पुणे आ जाइए ना, मैं आपको ठीक कर देता हूँ। मैं आ जाऊंगा सर, बोलो कितने दिन के लिए आना। अभी पहले ये रिपोर्ट देख ले थोड़ा, ये क्या बता रहे हैं। मेरे को ऐसे मन कर रहा है ऐसे अंदर से कि मैं आपको जल्दी ठीक कर दूं, क्योंकि मैंने इतने पेशेंट ठीक किए हैं। ऐसे मन कर रहा है अभी ठीक कर दूं, अभी ठीक कर दूं आपको। अच्छा हाँ मिश्रा जी, क्या हुआ आपके सर? आपके पास ही अगर है तो हाँ मैं मंगाता हूँ। गीतिका सर मैं लाता हूँ, एक मिनट रिपोर्ट हाँ की आप थैली लाइए। लाता हूँ। हाँ। तब तक वो सर आ रहे हैं, तब तक कोई और बात कर लीजिए। मेरी आवाज नहीं सुनती। कोई और बात करना चाहता है तो कर सकता है तब तक। सर नमस्कार। हाँ नमस्ते सर, आपका म्यूट हो गया, मैं उनको म्यूट कर रहा था। अच्छा हाँ हाँ बोलिए सर, बोलिए सर। सर एक ग्लियोमा का पेशेंट है, जयपुर एडमिट है अभी। हाँ वो ठीक हो सकता है क्या सर? तो मैं 100% आप पूरा रिपोर्ट शेयर करिए। ग्लियोमा तो आराम से ठीक हो जाएगा। बाम्बू शूट का नस से देना पड़ेगा, उसके बाद में ग्रंथि पाचक पट्टी सब करना आप रिपोर्ट्स भेजिए सर, हम कर देंगे। सर मैंने उसकी रिपोर्ट भेजी है इसमें ग्रुप में, आज शाम को ही भेजी है। मैं दोबारा रिसेंड करूं क्या? हाँ हाँ करिए। आकांक्षा श्रीवास्तव मैम, आप ग्लियोमा में क्या देंगी? सर मैम खाना नहीं बना रही है तो बताइए। आकांक्षा मैम, मैम है कि हेलो, आप क्या देंगी ग्लियोमा में, ब्रेन ट्यूमर में क्या देंगी इलाज? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम। सर इसमें तो सर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, पेशेंट की थोड़ा सा हिस्ट्री लेंगे और फिर उसके बाद तो सर मेन जो हमारा इसमें चलता है जैसे कि सर मतलब ब्रेन पे जो भी औषधियाँ चलती हैं, जो लेप चलता है सर, उसके हिसाब से ग्रंथि पाचक जो हम लोग देते हैं वो भी इसमें दे सकते हैं सर। और जो हम लोग बाम्बू शूट का नस से और पूरा बाल निकाल के पूरा जो लेप लगाते हैं उससे, ताकि वो गले। और सर ये सर और 2-3 हो गए सर, एकदम से अभी मुझे क्लिक नहीं हो रहा है, लेकिन सर कर सकते हैं हम डेफिनेटली, इसमें सर बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। बहुत अच्छा। हाँ तो थोड़ा रिपोर्ट एक बार देख के स्टडी करके फिर करेंगे। जी सर। ठीक है। एक डॉक्टर पल्लवी जी आई हैं, पुणे की डॉक्टर हैं। पल्लवी जी आप अपने बारे में बताइए सबको। सुन पा रही हैं क्या पल्लवी जी? मौन व्रत रखने का कोई व्रत है क्या आपका? हेलो सर। आप कौन है, अपने बारे में सबको बताइए। अगर वीडियो ऑन कर सकते तो वीडियो ऑन करिए। सर वीडियो ऑन नहीं करती हूँ, ऐसे ही बोलती हूँ। वीडियो ऑन करेंगी तो सब लोग देख लेंगे कि कौन है पल्लवी मैम, फिर आपके पास पेशेंट रेफर करेंगे। ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जैसे बताइए। हेलो। हाँ बताइए बताइए मैम, कौन है आप? मैं डॉक्टर पल्लवी हूँ। मेरा अभी एमडी मतलब एमडी फर्स्ट ईयर हुआ है, तो मैं अभी अंडर प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा, और आप हैं कहाँ से प्रॉपर? मैं प्रॉपर चंद्रपुर से हूँ। अच्छा। हाँ। और आप आपने कहाँ अगर MD बाबा करिए? आमटे का सुना होगा, जहाँ पे आनंद वन है, हाँ हाँ। हाँ वरोरा में, वहां से हूँ मैं। और मैं खास पुणे मतलब आयुर्वेद सीखने के लिए ही आई हूँ। अच्छा, तो आप अभी हाँ। किसके पास जा रही हैं सीखने के लिए? मैं डॉक्टर विक्रम राजे के पास जा रही हूँ, सर के हाँ पास। हाँ अभी मेरा दूसरा दिन है, लेकिन मुझे काफी पॉजिटिव लग रहा है। हाँ मतलब पॉजिटिव, मतलब जो एटमॉस्फेयर है वहां पे, हाँ मतलब जो सर, मतलब सर का ये है कि सर निगेटिविटी आने ही नहीं देते, हाँ, वो मेरे जो मैंने क्लासमेट हैं। एक्सपीरियंस। हाँ। मेरे क्लासमेट और हैं। हाँ। सर इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करते हैं कि तुम 9 साल पढ़ते हो, बीएमएस करते हो 5.5 साल, 3 साल पीजी करते हो, उसके बाद तुम्हारा क्या मोटो रहना चाहिए। मतलब गाइडेंस बहुत अच्छा है। कल ही मैं गई तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मैं भगवान से मिली हूँ। मतलब बाकी पुणे में मैं जिन वैद्य के पास गई हूँ, वो तो मतलब 3 महीना तुम बाहर रहो, ये करो वो करो, ओपीडी में नहीं आना है, पुड़िया बांधो, फिर कुछ बताएंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे पूरा मतलब ट्रांसपेरेंट है, जो भी मेडिसिन दे रहे हैं सब कुछ। वो मेरे साथ कहाँ कर यूपी में थे। कहाँ करते वो पुणे में प्रैक्टिस? पुणे में चिंचवड़ में। अच्छा, और सब प्रैक्टिस कर मतलब कुछ स्पेशल है उनका या फिर ऐसे ही सब हाँ, जनरल? उनका नाड़ी परीक्षण में है, सर नाड़ी से ही बताते हैं पेशेंट को। वो भी और जमदग्नि के स्टूडेंट वहां है। पे ऐसा है कि अच्छा। जो सर चूर्ण की प्रैक्टिस कम करते हैं, उनका खुद का फार्मेसी है जेजुरी में,
तो वो जो कुछ फॉर्मुलेशन से उनकी टैबलेट बना के पेशेंट को देते। आजकल पेशेंट का ऐसे है कि चूर्ण नहीं लेना है, टैबलेट ही चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा अपग्रेडेशन चाहिए। और जैसे मैं विदर्भ से हूँ, मेरे यहाँ पे भी वैसा ही है कि वो ऐसे मानते नहीं है। अगर टैबलेट देती हूँ तो वो बोलेंगे कि हाँ ये डॉक्टर है। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा और कॉन्सेप्ट। पल्लवी जी, आपको आयुष दर्पण कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि मैं जो 4-5 महीने क्लिनिक में गई, मैंने वात रक्ते के पेशेंट देखे, मेरे को कुछ भी नहीं समझा, लेकिन आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा मैंने, जितना भी ट्रीटमेंट पढ़ा मेरे को बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो वो विक्रम जी भी मेरे क्लासमेट ही हैं, मेरे साथ यूजी किए हैं, और वो भी अच्छा, जमदग्नि सर के पास ही जाते थे। हाँ, जमदग्नि सर के पास ना। हाँ, हाँ उनके क्लिनिक के नाम भी विश्व रखा होगा कुछ, हाँ हाँ, क्या नाम विश्व। है? अभी तो उन्होंने धात्री रखा है सर वैसे। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। पहले का कुछ था, अभी का वो है। हाँ, और आकांक्षा मैम, आपके क्लिनिक का नाम क्या है? आकांक्षा श्रीवास्तव मैम, आकांक्षा मैम शायद नहीं सुन रही है, बताएंगी। ठीक है, तो हम जैन सर से बात करते हैं। और SGOT 59 था इनका, और पहले से 67। क्या इम्प्रूवमेंट हुआ? लंघन करने से क्या इम्प्रूवमेंट हुआ? ये तो पहले का ही रिपोर्ट है सर, 6वें महीने का। अच्छा, बताइए। 6वें महीने का ही रिपोर्ट है, पहले का, अभी इधर बीच का रिपोर्ट नहीं है सर। सर बताएंगे ना सर, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ लंघन करने से, वेट लॉस होने से क्या इम्प्रूवमेंट हुआ? सर वैसे तो मुझे कुछ लगा नहीं, हाँ, मतलब जैसे थोड़ी बहुत जो थकान जो रहती थी मुझे, वो थोड़ी बहुत कम हुई है। हाँ। हाँ। अच्छा, अभी सर मेरी 3-4 दिन से ना रात को नींद कम हो गई है, पता नहीं क्यों। सर आपने पूरा, सर जितेंद्र मिश्रा जी, इनका पूरा केस टेकिंग करिए, केस शीट भर के फिर बताइए, तो हम पूरा केस लेके फिर अब दवाई शुरू करेंगे। अब तो ठीक है, केवल मैं लंघन पे चल रहा है। हाँ, फिजिकली बैठ के केस सेट भर लेता हूँ, हाँ, ठीक ना। और हाँ, सारा रिपोर्ट, एक बार रिपोर्ट इनका SGOT SGPT में फिर रिपीट करवा देते हैं इस महीने। करवा दीजिए, और फिर कल केस प्रेजेंट करिए, और इनको फिर कल लेके आइए, क्योंकि अभी टाइम भी हो गया है ना सर। ठीक है, मैं फिजिकली इनसे बैठ के हाँ, कर लेता हूँ। हाँ, अभी कम से कम इनको विश्वास तो हो गया कि हाँ अब यहाँ पे ठीक हो सकते हैं। नहीं नहीं, जैन जी को विश्वास है सर, लेकिन वही वाले जो अभी अभी आपने बात किया ना सर, कि वो क्या कहते हैं, जो हमारे पास सारी सुविधा होने के बाद भी हम उसको निगलेक्ट कर जाते हैं। देखो सर, हाँ, दवाई बेचना अलग चीज है, हाँ, और आयुर्वेद में ट्रीटमेंट करना अलग चीज है। मेरे और भी एक जानने वाले कुछ लोग हैं सर, वो दवाई बेचते हैं, लेकिन अब वो पहले एलोपैथ डॉक्टर के पास जाते हैं। हाँ, मैं जैन जी के सामने बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हाँ, हूँ कि दवाई बेचना माइंडसेट अलग है सर, लेकिन हम जैन जी को, मैंने जैन जी को जबरदस्ती रिपोर्ट इनका जाके खुद फोटो कॉपी करके ले आया सर, तो जैन जी को तो लगना ये पड़ेगा। फार्मासिस्ट है ना, ये तो मतलब फार्मासिस्ट है ना। हमें फेथ है ना, हमें पता है ना कि पेशेंट ठीक होते हैं। मुझे जैन जी से थोड़ा सा लगाव है, तो मैंने कहा नहीं, जैन जी को मैं ठीक करना है, हाँ, क्योंकि ये ठीक होने वाली समस्या है सर, इनका कोई ऐसा बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि नहीं ठीक होगा सर। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा है सर, आप सही रास्ता पे लेके आए इनको। ठीक है, और कोई तक्ष प्रताप जी करके हैं, कोई किसी के पेशेंट है क्या? तक्ष प्रताप जी, शायद कोई तो थे तक्ष हेलो। प्रताप। हाँ जी, बताइए। हाँ, गुड इवनिंग सर, मैं कृपया डॉक्टर वीडियो ऑन हिमानी बोल करिए। रही हूँ। ये बेटे के नाम से है सर, तक्ष प्रताप के नाम से। आपका नाम क्या है मैम? सर मैं डॉक्टर हिमानी राजपुरोहित हूँ, राजस्थान से। अच्छा, आप न्यू ज्वाइन हुई है? सर मैंने आपके लिए बहुत लंबे समय से सुना हुआ है सर। मैं शिल्पा मैम की भी वीडियोस देखती हूँ, उसमें भी आपका है, और मेरे सीनियर बॉस ने बताया आपका ये लिंक ज्वाइन करने के लिए, तो मैंने ज्वाइन किया। कौन सीनियर मैम? डॉक्टर SP मंसल बॉस है, राजस्थान में ही है। हाँ, हाँ, हाँ जी। जी। तो आपको कैसा सर लग रहा है आयुष दर्पण पे आके, कैसा लग रहा है, आप सच बताइए। सर मेरा आज फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट डे ही है, अक्टूबर का मैंने कल ही ज्वाइन किया। हाँ, मैं बहुत लंबे टाइम से ना ऐसे सर, मतलब इतना ज्यादा वो कर रही थी कि कोई मुझे मिले जो मुझे ना पता चले कि मैं कैसे ट्रीटमेंट दूं। मैं फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स में प्रैक्टिस में हूँ सर। मैंने 8 इयर्स से एलोपैथ प्रैक्टिस गायनिक की है, टोटली एलोपैथ किए है। मुझे आयुर्वेद का पता ही नहीं था, मैंने किया ही नहीं कभी BMS के बाद। अभी मैं MD द्रव्य गुण से मैंने किया सर, उसके बाद से मैंने आयुर्वेद स्टार्ट किया। अभी गायनिक ही कर रही हूँ। टोटल इनफर्टिलिटी मेरा रिसर्च टॉपिक था, बट पेशेंट सारे
मतलब फिजिशियन के पास ही आते हैं, लेडी पेशेंट जो आते हैं वो सारे जनरल डिजीज लेकर ही आते हैं। तो मुझे इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि मैं किससे पूछूं, किससे गाइड लूं। हम है ना आपके साथ में है, आप सुबह जी से सर, शाम। मुझे आज ही प्लेटफॉर्म मिला है। हाँ सर इतनी सारी क्वेरीज इतनी सारी है ना, तो मुझे लगता है मैं क्या क्या पूछूं। आप सब मुझे पूछिए। और लगता आप ना माधव निदान का क्लास होता है हमारा सुबह 6 बजे, यही आईडी से सर, जुड़ना है। हाँ बट सर मैं मॉर्निंग 6 o'clock ले नहीं सकती, तो फिर बाद में अटेंड कर हाँ, सकती हूँ क्या रिकॉर्डेड। कहीं पे? और आप डॉक्टर नवीन जोशी सर का थैंक यू बोलिए, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया सभी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, क्योंकि मैं आ नहीं सकती हूँ, कोई मैं बात नहीं, कहीं भी नहीं जा रिकॉर्डेड सकती सुनिए, ऐसा। जी रिकॉर्डेड ठीक है सुनिए, सर। आगे पीछे सुनिए, लेकिन सुनिए और आगे जी बढ़िए। पूरा राजस्थान में सर। फैल जाना चाहिए आपका। जी सर। और सर ये जो अभी ये बता रहे हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस का, तो ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मैं कहाँ से देख सकती हूँ? मैंने लेट ज्वाइन किया अभी। मैं बताऊंगा। मैंने ऐसे YouTube में पढ़ाया हुआ है। जी मैंने YouTube में पढ़ाया हुआ है, मेरे लेक्चर है, तो वो उसका लिंक दे दिया जाएगा। और मैंने ये दोनों पेशेंट लोगों को क्या दिया कि अच्छा रिजल्ट 1 महीने में इतना अच्छा गया, सब बताऊंगा। जी ठीक है सर। और पल्लवी जी बोल आप रहे हैं प्लीज लिंक। रिकॉर्डेड फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा? अच्छा, आप लोग के ये स्क्रीन पे कुछ कुछ आ रहा है कि ये आप लोग ने ये फिल कर दीजिए। आप लोग के स्क्रीन पे जो आ रहा है, ना, उसको क्लिक करके फिल कर दीजिए। ओके ओके। पोल्स तो का वो ये है। अनटाइटल्ड क्वेश्चन क्या है, वो समझा नहीं, वो क्या पूछ रहे हैं? वो सर जोशी सर आप बताइए ना, वो क्या पूछा जा रहा है? शायद डॉक्टर नवीन जोशी सर, अनटाइटल्ड पोल है, ये पोल है कि आपको कैसा लग रहा है डिस्कशन? हमने पोल कराया था अभी, आपने उसका कुछ लोगों ने जवाब दिया था। बीच बीच में हम पोल कराते रहते हैं, आप जवाब देते रहिएगा। सर वो अनटाइटल्ड क्वेश्चन, फिर उसमें चॉइस है, चॉइस 1 चॉइस 2, वो क्या है, मतलब समझा नहीं। आप बस क्लिक करिए चॉइस 1 चॉइस 2 ऐसे करके, फिर उसमें सेकंड में क्या आपको लग रहा है वो क्लिक कर दीजिए, बस हो गया। ओके, ठीक है। चॉइस 1 चॉइस। हाँ, कुछ कारणों से आज सुबह का लेक्चर नहीं हो पाया, सेशन नहीं हो पाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। कुछ पेशेंट रात को आ जाते हैं, और इतना रात को आ जाते हैं कि फिर मेरा खाना ही सुबह 2 बजे होता है, और फिर मैं वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं अभी आज से स्ट्रिक्ट रहता हूँ कि मैं रात को नहीं लूंगा 10 बजे के बाद। तो कल लेकिन सुबह होगा, माधव निदान का क्लास होगा, उसके बाद अष्टांग हृदयम का टीका वाचन होगा। हिमाद्री और अरुंधत की टीकाएं हम लोग रोज पढ़ते हैं डेली। तो सर आप उसका पीडीएफ भेज सकते हैं क्या? पीडीएफ? हाँ, अष्टांग हृदय का टीका हाँ वाचन के लिए। हाँ, मैं भेज दूंगा। आप हाँ। लेकिन स्क्रीन पे दिखाई देगा। कल आप पल्लवी जी सुबह जल्दी उठिए। हाँ हाँ ठीक है सर। और मैं आपको संस्कृत पढ़ना पूरा ऐसे सिखाऊंगा कि आप पढ़ा देंगे। हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। और शिवानी जी, राजपुरोहित मैम, आप भी आगे पीछे देखते रहिएगा। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है, 9:30 बजने वाला है। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, फिर हम सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू।